नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। दिल्ली हाईकोर्ट के गलियारों में उस दिन एक अलग सा ही दृश्य देखने को मिला जब 90 साल के एक बुजुर्ग अदालती सुनवाई के लिए वहां पर पहुंचे। नजरों में थकान थी, शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन अतीत का बोझ अब भी कांधों पर था। ये कोई मामूली केस नहीं था। ये 1984 में ली गई रिश्वतखोरी का एक मामला था, जिसमें आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया था। उन्होंने गलती की थी, लेकिन सजा मिलने के 22 साल बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। करीबन ये मामला 40 साल तक चलता रहा और जब फैसला आया तब आरोपी की उम्र इंसाफ के बोझ से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। ये मामला भारतीय न्याय व्यवस्था में विलंबित सुनवाई की एक गंभीर मिसाल बन गया, जिस पर खुद अदालत ने भी चिंता जताई। असल में 4 जनवरी 1984 की बात है, जब सुरेंद्र कुमार ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मुख्य मार्केटिंग मैनेजर पद पर काम कर रहे थे। उन पर आरोप है कि तब उन्होंने एक कंपनी से टेंडर देने के बदले में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, ताकि 140 टन सूखी मछली की आपूर्ति के लिए फर्म के द्वारा लगाई गई बोली को स्वीकार किया जा सके। आरोप के मुताबिक उन्होंने जो फर्म थी उसके रिप्रेजेंटेटिव से 15,000 रुपए की मांग की और करीबन 7,500 रुपए उनको दे भी दिए गए। इसी प्रोसेस के दौरान कंपनी ने इनकी शिकायत कर दी सीबीआई को, और सीबीआई ने उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले की जांच और ट्रायल में लगभग 19 साल लग गए और 2002 में ट्रायल कोर्ट ने बुजुर्ग को 3 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। लेकिन वो तुरंत जमानत पर रिहा हो गए और जो जुर्माना लगा था उसको भी टाइम पर जमा कर दिया। इसके बाद अपीलों की प्रोसेस चलने लगी और अंतिम फैसला आने में 22 साल और लग गए। यानी कुल मिलाकर इस केस का निपटारा होने में 40 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। जब 90 वर्षीय सुरेंद्र कुमार कमजोर स्वास्थ्य और कांपते हाथों के साथ कोर्ट के अंदर पेश हुए तो जज भी उनको देखकर हैरान रह गए। हाईकोर्ट ने उनकी बिगड़ती सेहत और सुनवाई में हुई अत्यधिक देरी को देखते हुए सजा में राहत दी। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक केस लंबित रहना संविधान में दी गई गारंटीकृत तेज न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अगर इस उम्र और इस बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के साथ उनको जेल भेजा गया तो ये उनके जो बुनियादी मानव अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन हो जाएगा। अदालत ने माना अभियुक्त पहले ही मानसिक और भावनात्मक रूप से इतनी लंबी सुनवाई के भार को झेल चुका है और अब सजा देना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की सजा दी और माना कि वो अपनी सजा पहले ही भुगत चुके हैं। अब उन्हें दोबारा जेल जाने की आवश्यकता नहीं। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की राहत नहीं है, बल्कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर सुधार और तेजी की आवश्यकता पर भी एक गंभीर सवाल है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।